ज्योतिष के अंदर ये 12 के 12 भाव भी पैसा देते हैं। मूर्ख हैं वो लोग जो कहते हैं कि दूसरा घर पैसा देता है, छठा लोग घर जो है पैसा देता है, 10वां घर पैसा देता है। हर भाव तुम्हें पैसा देता है, हर भाव तुम्हें पैसे के साथ जोड़ता है। कल जैसे क्या किया न्यूमरोलॉजी में, एक ही प्लैनेट के अलग अलग एस्पेक्ट देखे हमने एक्सरसाइज में किया कि जब शादी के कॉन्टेक्स्ट में देखना है तो कैसे देखना है, देखे हमने। तो इसी तरीके से हर घर तुम्हें पैसा देता है। तुम्हें यह देखना है कि तुम अगर पैसा कमाने में अटक रहे हो तो किस बिंदु पे आके अटक रहे हो। अब कैसे देता है ये 12 के 12 भाव पैसे, जानते हो? पहला भाव तुम्हें स्व इच्छा देता है कि तुम पैसा कमाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाओ या ना बढ़ाओ। पहला भाव क्या देगा? वो स्व इच्छा देगा, क्योंकि वो तुम हो। दूसरा भाव क्या देगा? वाणी में वो जादू ले आएगा, जिससे अब तुम किसी से भी डील करोगे तो तुम्हें पैसा प्राप्त होगा। तीसरा भाव, क्या तुम सही शब्दों का चयन कर रहे हो अपने माल को बेचने के लिए या अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए? चौथा भाव क्या करेगा? चौथा भाव तुम्हारे प्रोडक्ट को ऊंचाइयां देगा और लोगों के साथ कनेक्ट करेगा। पंचम भाव क्या करेगा? पंचम भाव वो स्पेकुलेशन है जो तुम अपने प्रोडक्ट पर खेल देते हो। कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए पहले इन्वेस्ट करते हो ना, तो पंचम भाव वो स्पेकुलेशन है, वो सट्टा है। छठा भाव क्या है? छठा भाव जब तुम किसी प्रोडक्ट को बेच करके किसी को सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, अगर वहां पे त्रुटि आ रही है तो छठा भाव। सातवां भाव कैसे पैसे देता है? सातवां भाव जब तुम लोगों के साथ जुड़ते हो, तो कोई आकर के कहे मेरा लोगों के साथ जुड़ाव ही नहीं है तो प्रोडक्ट कहां से बिकेगा? तो सातवां भाव तुम्हें ऐसे पैसे देता है। अष्टम भाव क्या देता है? अष्टम भाव प्रोडक्ट के को निखारने के अंदर जो तुम्हारे इन्वॉल्वमेंट हो रही है। प्रोडक्ट बनाया, इस प्रोडक्ट को बनाने के बाद इसकी पैकेजिंग पे जो खर्चा आया, इसके टेस्ट एंड ट्रायल्स पे जो डैमेजेस हुए, कुछ तो भी R&D में पैसा खर्च हुआ होगा जो किसी अर्थ नहीं लगा होगा, वो अष्टम भाव। नवम भाव क्या देता है? वो पैसे को भाग्य के साथ जोड़ता है कि तुम कर्म तो कर रहे हो, पर क्या तुम्हारे भाग्य में वो पैसा है? दसम भाव क्या करता है? तुम्हें पैसा कमाने के लिए कर्म के अंदर इन्वॉल्व करता है। छठा क्या कर रहा था? सर्विसेज तुम प्रोवाइड कर रहे थे। और दसम भाव तुम जो कर्म कर रहे हो, उस कर्म से तुम्हें फल की प्राप्ति हेतु जो यशमान कीर्ति मिलती है वो वहां से आती है। 11वां भाव कैसा पैसे देता है? जब तुम उस प्रोडक्ट को बेचने के बाद मुनाफा कमा लो। और 12वां भाव क्या करता है? उस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना, पैसों को इन्वेस्ट करना। तो भाव तो हर एक पैसा देता है। तुम्हें यह देखना है जब क्लाइंट तुम्हारे पास आता है वो क्या बोलता है। क्या बोलता है कि मेरे डैमेजेस ज्यादा होते हैं, अप्रूव नहीं होता, तो अष्टम भाव। क्या बोलता है कि भी मुझे करना तो है पर पैसे नहीं लगा पा रहा, तो 12वां भाव इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा। मेरा प्रोडक्ट है पर मैं जगत तक लोगों को पहुंचा नहीं पा रहा, तो तीसरा भाव बोल रहा है। आर यू गेटिंग? आपको पकड़ना है, वो मन का पकड़ना है। ये जो 12 घर हैं, 12 मन के हैं। जैसे एक माला होती है ना 108 मनकों की, क्या पहला मन का 90 में मनके से अलग है? क्या पहला मन का 108 में मनके से अलग है? क्या नहीं, ये सब जुड़े हुए हैं एक ही तार के भीतर। और व्यक्ति कहां अटकता है? जब इन 12 मनकों की लड़ी में से कोई एक मन का अटकता है, वहां पर तुम्हारा हाथ जो है वो फिरता नहीं है। तो तुम्हें बस ये जानना है कि पीड़ा किस भाव से आ रही है पैसे कमाने के कॉन्टेक्स्ट में। तुमने वो जान लिया तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग उसको कैसे करेक्ट करना है ये तुम्हें सिखा दूंगा। ये तुम्हें अलग बनाएगा किससे? एक न्यूमरोलॉजिस्ट
जो लोग करते हैं वो सिर्फ नंबर्स पर प्ले कर रहे हैं। कहां और प्ले कर रहे हैं? नाम बदल दो, नाम में एक अक्षर बढ़ा दो, घटा दो, बस वही जिंदगी घटित हो रही है उनकी। पर मेरे लिए हर अंक तुम्हारी कुंडली में मुझे नजर आता है, बस उसके कनेक्शंस तुम्हें समझ आ गए तो चीजें घटित हो जाए।